प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आज हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 12वें अध्याय के 5वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और मैं इस प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा अपनी बातें इस्राएलियों को समझाने का प्रयास कर रहा था और साथ ही उन्हें दंड देने की सूचना भी दे रहा था। उसका उद्देश्य केवल उन्हें अपने मार्ग पर वापस लाना था कि किसी प्रकार से वह अपने दंड को उनसे बचा सके। आज हम परमेश्वर द्वारा दिए गए बहुत से दर्शनों को भी जानेंगे जिनका उपयोग परमेश्वर अपनी बातों को समझाने के लिए करता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि यिर्मयाह उनके लिए एक ज्योति के समान था और उन्हें सही मार्ग की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, पर तो भी वे उसकी सुन नहीं रहे थे। इन परिस्थितियों में हमारे लिए भी वचन में शिक्षाएं दी गई हैं। चलिए अपने अध्ययन के द्वारा उसे अपने लिए जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि एकमात्र ज्योति जो उस अंधकार में जल रही थी वह यिर्मयाह था। योशिय्याह तो युद्ध में मारा गया था और यिर्मयाह को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा था। राजगद्दी पर बैठने वाले सभी राजा अधर्मी थे और देश की परिस्थितियां अधिकाधिक बिगड़ती जा रही थीं। ऐसी स्थिति में यिर्मयाह और मेरे विचार में प्रत्येक निष्ठावान विश्वासी के मन में संदेह उत्पन्न होगा। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में इसका संदर्भ देता है कि अच्छा जैतून तो काट कर अलग कर दिया गया है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, मैं ही इसके साथ व्यवहार करूंगा। परमेश्वर के पास एक योजना है जो परिस्थितियों से परे की है। यिर्मयाह अभी उसे देख नहीं सकता है। यिर्मयाह की पुस्तक 12:5 में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। मुझे क्षमा करना, मैं ठट्ठा नहीं करता, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यदि तू भावी घटनाओं को लेकर चिंतित है तो तूने अभी कुछ नहीं देखा है। अभी तो परिस्थितियां बहुत बुरी होंगी। यिर्मयाह देख, यदि तू अभी से परेशान हो रहा है तो जब परिस्थिति वास्तव में बुरी होंगी तब तू क्या करेगा। मेरे मित्रों, आज हमें परिस्थिति बुरी लगती है, परंतु अभी परिस्थिति और बिगड़ेगी। काश यह जानकर आप परमेश्वर के और निकट आ जाएं। वह हमें सब बातें तो नहीं बताता है जैसा हम चाहते हैं, परंतु वह यह अवश्य कहता है कि हम उस पर भरोसा रखकर सदैव उचित काम करें। यिर्मयाह 12:9 में आगे लिखा है, क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाएं। आप यह न कहें कि परमेश्वर में विनोदी स्वभाव नहीं है। वह यिर्मयाह से कह रहा है, यिर्मयाह तू चितकबरी चिड़िया है। हर एक कौवा यही सोचता है कि उसका बच्चा सब कौवों से ज्यादा काला होगा, परंतु जब वह अंडे से निकलता है तब वह चितकबरा ही होता है। यिर्मयाह भी चितकबरी चिड़िया के समान था। उसके लोग कहते थे, हम तो सोचते थे कि तू हमारे पक्ष में है, तू हम में से एक है, परंतु तू तो दोगला है। मेरे मित्रों, मैं भी चितकबरा हूं, शायद आप भी एक होंगे। यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो आप भी चितकबरे हैं। परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह तू मान ले तो अच्छा होगा कि तू चितकबरा है, क्योंकि तू मेरे लिए खड़ा है। यिर्मयाह 12 उसके 15 पद में लिखा है, उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। ऐसा क्यों है कि धनवान फूलते फलते हैं? परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह मैं इसे संभाल लूंगा, मैं तुझे बताता हूं कि क्या होगा।
वे बंधुआई में जाएंगे, परंतु मैं इस देश को स्मरण रखकर उन्हें फिर लौटा लाऊंगा। आइए देखें कार्यकारी दृष्टांत, सनी की लुंगी। अब हम आते हैं अध्याय 13 में। अध्याय 13 एक और महान अध्याय है। मेरे विचार में यह अति रोचक है, क्योंकि अति गंभीर परिस्थितियों में भी आपको हंसी आ जाएगी। परमेश्वर यहूदा के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा है, और वह भी सनी की लुंगी का। यिर्मयाह 13 उसके 1 में लिखा है, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। मेरे मित्रों, मैं तो इस पर हंसने से नहीं रुक सकता। मेरे विचार में यिर्मयाह मोटा तो नहीं, दुबला ही हो रहा था। परमेश्वर उससे कहता है कि लुंगी बांध ले। उस युग में लुंगी पहनने का अभिप्राय यह नहीं था कि कोई मोटा हो रहा है। उस युग में लुंगी पहनने का अर्थ था काम में लगने की तैयारी करना। यह सेवा का द्योतक भी है। लूका रचित सुसमाचार 12:35 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारी कमरें बंधी रहें, अर्थात उन्हें काम करने के लिए तैयार रहना है। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने भी अपनी कमर पर लुंगी जैसा कपड़ा बांधा था और शिष्यों के पांव धोए थे। इसके 2 अर्थ हैं। वह एक महान सेवक उनके पांव धोकर उन्हें सेवा के लिए तैयार कर रहा था कि वे उसके साथ सहभागिता पाएं। यदि आप उसके साथ सहभागी नहीं तो आप सेवा करने नहीं पाएंगे। सेवा का अर्थ है प्रभु यीशु के साथ सहभागिता। संडे स्कूल में पढ़ाना या गीत गाना या उपदेश देना सेवा नहीं कहलाता है। सेवा का अर्थ है प्रभु यीशु के साथ सहभागिता। सेवा का अर्थ है शुद्ध किए जाकर प्रभु के काम में आना, उसकी इच्छा पूरी करना। परमेश्वर गंदे पात्र काम में नहीं लेता है। अब यिर्मयाह को उस लुंगी के साथ एक विचित्र काम करना था। यिर्मयाह 13 उसके 3 से 5 में लिखा है, तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। इस विषय पर बहुत विवाद है कि क्या यिर्मयाह ने वास्तव में अपनी लुंगी को फरात के तट पर छिपाया था। मेरा अपना विचार तो यह है कि उसने ऐसा किया था। उस समय उस मार्ग पर यातायात चलता था और उसने जाकर यह काम किया। जब वह लौट आया तब लोगों ने पूछा होगा, यिर्मयाह तू कहाँ चला गया था? उसका उत्तर था, मैं बेबीलोन गया था। तू वहां क्या करने गया था? क्या तू वहां राजा का प्रतिनिधि बनकर गया था? यिर्मयाह उत्तर देता है, नहीं, मैं तो लुंगी छिपाने गया था। मेरे विचार में तो उसकी बात सुनकर सब बहुत हंसे होंगे। यिर्मयाह 13 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी थी उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। मेरे प्रियो, यिर्मयाह को वह लुंगी धोनी नहीं थी। उसे लुंगी को अधिक से अधिक गंदा होने देना था, इतना अधिक कि वह पहनने योग्य न रहे। तब परमेश्वर ने एक प्रगट शिक्षा हेतु उसे बेबीलोन में गाड़ देने के लिए कहा। जब वह लौट कर आया और उसे निकाला तब वह किसी काम की नहीं रही थी। इससे विचित्र काम का अर्थ क्या है? यिर्मयाह 13 उसके 8 और 9 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि यहूदावासी लगातार पाप में डूबते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि उनके लिए कोई आशा नहीं होगी। वह उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में भेज देगा। यह प्रदर्शन प्रभावी था। परमेश्वर अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए बड़ी विचित्र उपमाएं काम में लेता है। हम यिर्मयाह 13 के 16 में पढ़ते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई कर, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं
और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। परमेश्वर उनसे कहता है कि रात होने वाली है और चारों ओर अंधकार छा जाएगा। तुम भी समझ नहीं पाओगे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि तुम पर्वत पर भटक गए हो। वह फिर भी उनसे लौट आने को कहता है। यिर्मयाह 13:19 में लिखा है, दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा न सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। परमेश्वर उनसे कहता है कि उनका भविष्य क्या होगा। वह स्पष्ट कहता है कि वह क्या करेगा। यिर्मयाह 13:23 में लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी, जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। एक उद्धार रहित मनुष्य भला करे, यह असंभव है। भलाई करने वाले सब के सब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। जब तक मनुष्य प्रभु यीशु के नाम में और उसकी महिमा के निमित्त कुछ न करे, तब तक वह स्वार्थपरायण अपने लिए ही काम करता है। एक बुरे मन से सच्ची भलाई उत्पन्न नहीं हो सकती। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है भटके हुए देश को सूखे और अकाल का दंड। अब तक यिर्मयाह योशिय्याह के राज्यकाल में भविष्यवाणी की सेवा कर रहा था। अब हम उसे यहोयाकीम के राज्यकाल में भविष्यवाणी सुनाते देखेंगे। अपने अंत समय में योशिय्याह ने मूर्खता का काम किया था। उसने मगिद्दो के क्षेत्र में मिस्र के राजा नीको से युद्ध किया और मारा गया। वह यिर्मयाह का मित्र था, अतः यिर्मयाह ने उसकी मृत्यु पर विलाप किया। योशिय्याह के मरने के बाद यहूदा प्रतिमा आराधना में लग गया और हम इस अंश में देखेंगे कि वे सीमा पार कर गए थे। आइए देखें, सूखा। परमेश्वर ने सूखा भेजकर यहूदा को पहली चेतावनी दी। यिर्मयाह 14:1 में लिखा है, यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। यह सूखा अत्यधिक भयानक था। राजा आहाब के समय भी सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। उस समय एलिय्याह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था और इस समय यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। यिर्मयाह की पुस्तक 14:4 में लिखा है, देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। पानी की कमी के कारण उपज नहीं है और भूमि सूख कर फट गई है। यिर्मयाह 14:5 में लिखा है, हरिणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। मेरे मित्रों, मवेशी भी अपने बच्चों को त्याग देंगे क्योंकि पानी नहीं होगा, घास नहीं होगी। इसका अर्थ है माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर दंड दे रहा है। यह धर्मशास्त्र में व्यक्त 13 अकालों में से एक है। ये 13 अकाल देश पर परमेश्वर का दंड थे। जैसे भूमि बंजर और फलहीन हो गई थी, उसी प्रकार वहां के निवासियों का जीवन था, क्योंकि उन्होंने जीवन जल का त्याग कर दिया था। परमेश्वर उन पर प्रकट कर रहा था कि भूमि की जो दशा है वही उनके आत्मिक जीवन की दशा है। यिर्मयाह परमेश्वर के समक्ष प्रजा के पापों का अंगीकार करता है। यिर्मयाह 14:7 में लिखा है, हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। ध्यान दीजिए, यिर्मयाह अपनी प्रजा के साथ अपने आप को पापी गिनता है। वह किसी की आलोचना नहीं करता है। वह कहता है, हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज परमेश्वर के मानने वालों के लिए किसी की आलोचना करना बहुत आसान है। वे फरीसी के समान प्रार्थना करते हैं। लूका 18 उसके 11 और 12 पद में लिखा है,
हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं बहुत भला हूँ, मैं एक अलग विश्वासी हूँ, मैं यह करता हूँ, मैं वह करता हूँ, परंतु वो नहीं करता। मैं एक बहुत अच्छा संडे स्कूल विश्वासी हूँ, परंतु वह पुरुष अच्छा नहीं है, वह महिला तेरे लिए कुछ नहीं करती है, और वह बहन जो बस अफवाहें उड़ाती रहती है। ऐसे तो परमेश्वर के लोगों के साथ पहचान नहीं बनाई जा सकती है। आप देखेंगे कि यिर्मयाह ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की थी। उसने परमेश्वर की पाप में गिरी हुई प्रजा के साथ एक होकर कहा, हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के समक्ष अपने और अपने लोगों के पाप स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें परमेश्वर के दंड के बारे में भी चिता सकते हैं। आप जब तक ऐसा न करें तब तक परमेश्वर की ओर से कुछ कहने का प्रयास न करें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अंधकार बढ़ता जा रहा है और वे अंधकार से पूर्ण पर्वत पर ठोकरें खा रहे हैं। यिर्मयाह 14:13 में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। झूठे भविष्यद्वक्ता शांति और समृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यिर्मयाह 14:14 में लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। योशिय्याह की मृत्यु के बाद यिर्मयाह पूरी तरह से अकेला रह गया था और उसके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था कि वह सही है या झूठे भविष्यद्वक्ता सही हैं। अतः वह परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर उसे विश्वास दिलाते हैं। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि झूठे भविष्यद्वक्ता भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा है। मेरा संदेशवाहक केवल तू है। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि इस आश्वासन के साथ यिर्मयाह गोलाबारी की सीमा पर है। यिर्मयाह 14:17 में लिखा है, तू उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहें, वे न रुकें, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यह संदेश यिर्मयाह के हृदय को चीर रहा था। वह अपने लोगों को संदेश सुनाते समय रोता था। परमेश्वर चाहता था कि वे जाने कि उनके इस दंड के कारण परमेश्वर का स्वयं का मन बहुत दुखी था। यिर्मयाह परमेश्वर का संदेश ही नहीं सुना रहा था, बल्कि परमेश्वर की भावनाओं को भी व्यक्त कर रहा था। हमें यह बोध होना चाहिए कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप परमेश्वर के गवाह भी हैं और आपका जीवन बोलता है। अतः हमें अति सावधान रहना है कि हम परमेश्वर का वचन सुनाएं तो हमारा जीवन उसके अनुरूप हो। हमें ठंडे मन से संदेश नहीं सुनाना है, उसमें भावनाएं होनी है, अन्यथा हमारे साथ गंभीर समस्या है। परमेश्वर ने यहूदा वासियों को चेतावनी दी थी कि वे मन फिरा लें, अन्यथा दंड भोगना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने अकाल भेजा कि वे देखकर सतर्क हो जाएं, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता झूठी शांति दे रहे थे कि आगे को देश में समृद्धि आएगी और सब कुछ अति सुहावना होगा। यह सुनकर यिर्मयाह के मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं वह गलत तो नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका एकमात्र संदेशवाहक वही है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 14 भी समाप्त होता है और अब हम आते हैं अध्याय 15 में, शीघ्र आने वाला दंड। अध्याय 15 में हम देखते हैं कि यिर्मयाह दुखित मनुष्य है और वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आना चाहता है। यह एक अति उचित बात है, परंतु परमेश्वर के पास उससे कहने के लिए एक रोचक बात है। यिर्मयाह 15:1 में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं।
मेरे मित्रों, वे परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे और उन्हें दंड मिलना ही था। उन्होंने सीमा पार कर ली थी और अब लौट आने की संभावना नहीं थी। वे बंधुआई में जाने से बचेंगे नहीं। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह यह न सोचे कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। यिर्मयाह की प्रार्थना अनुचित नहीं थी। परमेश्वर कहता है कि यदि मूसा भी उसके सामने याचना करता तो वह नहीं सुनता। निर्गमन 32 अध्याय में स्पष्ट है कि मूसा एक अति उत्तम मध्यस्थ था। परमेश्वर ने इस्राएल के वंशजों को नष्ट करने का प्रण कर लिया था। तब मूसा ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन पर दया की। परंतु इस समय यदि मूसा भी इनके लिए प्रार्थना करता तो कोई लाभ ना होता। शमूएल एक और अच्छा मध्यस्थ था, जिसकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से इस्राएल बार बार परमेश्वर के दंड से बचता आ रहा था। परंतु इस समय यदि शमूएल भी हो तो भी वे दंड से नहीं बचेंगे। उन्होंने हद कर दी थी और उन्हें दंड मिलना निश्चित था। अब हम समझ सकते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी केवल दंड की ही थी। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं। ध्यान दीजिए, तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, यह पथभ्रष्ट होना है। मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं। वे बार बार रोकर सुधर जाने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु फिर पाप में लौट जाते हैं। परमेश्वर ऊब गया था और वह कहता है कि अब उन्हें दंड देना ही होगा। मेरे मित्रों, आप अपने जीवन को टटोल करके देखें। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर उकता गया है, ऊब गया है? यदि ऐसा है तो आपको जांचने की आवश्यकता है, ताकि आप फिर से प्रभु के पास लौट आएं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि उस पूरे देश में केवल एक यिर्मयाह ही था जो परमेश्वर के वचन को उनके लिए प्रदान कर रहा था। वह ही परमेश्वर के वचन का स्रोत था। बहुत से ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं जिनमें आप पाएंगे कि आपके सिवाय और कोई भी परमेश्वर के वचन को लोगों को नहीं बता सकता। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में स्वयं को पाया है? इसलिए वचन हमें कहता है, समय असमय तैयार रहो। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आप वचन में तैयार हैं, तो निश्चित परमेश्वर आपको उन अवसरों का या उन अवसरों पर उपयोग करना चाहता है। आप ही एक ऐसे मनुष्य होंगे जो लोगों के लिए परमेश्वर के वचन का माध्यम बनेंगे। आपको उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि आज वे जिन परिस्थितियों में हैं, उनसे अधिक कठिन समय उनके लिए आने वाला है। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं है? मित्रों, आज हमारे आसपास का वातावरण बदलते जा रहा है। पाप और उसका प्रकोप बढ़ रहा है। लोग परमेश्वर से विमुख होकर बुराई में जीवन जीना उचित समझ रहे हैं। पर परमेश्वर ने अपना वचन आपके पास इसलिए भेजा है कि आप दूसरों को बचाने के लिए उसे उपयोग करें। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि कुछ दंड है जिन्हें वह क्षमा नहीं करेगा, पर आज परमेश्वर के अनुग्रह का समय है जिसमें दंड को हटाने और पापों के क्षमा होने की गारंटी है। क्या आप ऐसे समय को नजरअंदाज कर सकते हैं? कदापि नहीं। तो चलिए अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करें और वचन को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह में कि पिता, आपने हमारे योग्यता के कारण नहीं परंतु अपनी दया के कारण हमें चुना है। हमारा चुनाव अलौकिक है और साथ ही प्रभु, आपने हमें अपने वचन से भी तृप्त किया है कि हम इस वचन को लोगों के जीवन में डालें। आज संसार में अनेक लोग हैं जिन्हें इस वचन की आवश्यकता है, क्योंकि वे निराशाओं में, परेशानियों में
और शैतान द्वारा दी गई बहुत सी तकलीफों के कारण वे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनका हृदय टूटा हुआ है, परंतु आपका वचन, आपकी उपस्थिति ही उनके जीवन को बदल सकती है। हमारे इन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें आपने इसलिए तैयार किया है कि किसी विशेष समय, विशेष स्थान पर उनको आप अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहते हैं। प्रभु उनकी सहायता करें कि वे इस कार्य के लिए उपयोग किए जाए और आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट होती रहे। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए और विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा और आपने निर्णय भी लिया होगा कि आप उन परिस्थितियों में वचन को परमेश्वर के लिए सुनाना चाहते हैं। तो यदि आपने ऐसा कुछ निर्णय लिया है, कृपया हमें भी इस विषय में सूचित करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उसको लोगों को सुनाते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।